गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3। टुडे डेट इज़ 13 जुलाई 2021। ये आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट या राइट योर नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर, राइट योर क्लास टीचर नेम। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो भी बहुत ही इजी रहने वाली है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं। कहाँ पे हमें ब्रेक लेना है, कहाँ पे हमें तेज़ी से चलना है, कहाँ पे हमें रुकना है। तो अगर किसी भी लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क्स ना हो तो हमें समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो करैक्टर हैं, स्मार्ट पिंकी एंड हैंडसम बिल्लू। ठीक है, जो पिंकी है वो पंक्चुएशन मार्क का यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से करती है, लेकिन बिल्लू को पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करना नहीं आता। तो उसे पिंकी किस तरीके से समझाती हैं, लेट्स सी। हाय बिल्लू, व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग। पिंकी पूछती है, हाय बिल्लू, कैसे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, अब देखो हमें पिंकी की बातें बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं कि पिंकी क्या कहना चाहती हैं, लेकिन बिल्लू की बातें सुनते हैं। बिल्लू की कन्वर्सेशन में देखो, पिंकी आई एम राइटिंग ए स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। पिंकी, मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, ठीक है, about flying. A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear, even when his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to bring flapped his wings and flew away. Ga ga ga, he cried. अब देखो हमें बिल्कुल भी जो बिल्लू है उसकी क्या कहना चाह रहा है हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल सब कुछ हौच पौच हो रखा है इसमें। अब देखो पिंकी क्या कहती है, वेट, रुको, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू राइटिंग। पिंकी कहती है कि रुको, तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या मुझे बताना चाह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने क्या लिखा है। वाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम दिस बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। अब पिंकी कहती है कि तुम अपनी राइटिंग को विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स से क्यों नहीं लिख रहे हो। पंक्चुएशन मार्क्स तो तुमने कहीं लगा ही नहीं है। पंक्चुएशन मार्क व्हाट आर दे। अब बिल्लू कहता है कि पंक्चुएशन मार्क वो क्या होते हैं। बिल्लू को नहीं पता कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। पिंकी उसको समझाते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स इन राइटिंग लैंग्वेज टू शो पॉज and to separate words, phrases, clauses and sentences in order to clarify the intended meaning is called punctuation marks. अब पिंकी उसको बताती है कि जो लैंग्वेज में है, जो रिटन लैंग्वेज है, उसमें कुछ सर्टेन मार्क्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं टू शो पॉज, कि कहाँ पे कितना रुकना है, एंड टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस एंड सेंटेंसेस को हमें सेपरेट करने के लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स लगाने पड़ते हैं, इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द इंटेंट मीनिंग, कि उनका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या, उनको हमें समझाने के लिए क्या लगाने पड़ते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स। और वही मार्क्स क्या कहलाए जाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स कहलाए जाते हैं। प्लीज़ सी द रेफरेंस चार्ट। अब यहाँ पे नीचे एक चार्ट दे रखा है, उसको देखते हैं, समझते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। अब देखिए, द फुल स्टॉप, इसको हम द पीरियड भी बोलते हैं। ए पीरियड अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस। हम फुल स्टॉप को कब लगाते हैं, कोई भी सेंटेंस है उस लेटर के बिल्कुल लास्ट में, उस सेंटेंस के जो लास्ट लेटर है उसके बाद जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में भी देखो, ए पीरियड अपीयर्स द इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस। अब देखो इसमें जो सेंटेंस का लास्ट लेटर है उसके जस्ट बाद क्या लगाया हुआ है, फुल स्टॉप लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉमा। ए कॉमा सेपरेट ए सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब देखो जो एक सेंटेंस में इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, लाइक नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स और फ्रेजेस, इनको क्लैरिफाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। कॉमा के जस्ट बाद थोड़ा सा हमें रुकना पड़ता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, इसमें भी हमें अलग अलग से चीज़ों को क्लैरिफाई किया हुआ है। ठीक है, जैसे सेपरेट्स ए सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ड्स, फ्रेजेस। अब यहाँ पे कॉमा लगा रखा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, द एक्सक्लामेशन पॉइंट। एक्सक्लामेशन पॉइंट क्या होता है, एन एक्सक्लामेशन पॉइंट
replaces a period to express strong feelings like excitement, anger, surprise. हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है लाइक वाओ, ठीक है ना, हुर्रे, ठीक है ना, अलास, जो हमारी एंगर की, सरप्राइज़ की, एक्साइटमेंट की, हैप्पीनेस की जो फीलिंग होती हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी पॉइंट लगाते हैं. अब देखो कोटेशन मार्क्स. कोटेशन मार्क्स कहाँ यूज़ करते हैं? कोटेशन मार्क्स आर यूजफुल एंड क्लोजिंग डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स ऑफ अदर्स और डायलॉग सेड बाय कैरेक्टर्स इन फिक्शन. अब देखो किसी भी की भी बात को हमें जाके तो किसी और को बताना हो तो हम क्या लगाते हैं, कोटेशन मार्क्स लगाते हैं. कोटेशन मार्क इस तरीके से भी लगाए जा सकते हैं और इस तरीके से भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क तो सभी को पता होगा. अगर हम किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसके बाद जस्ट तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. द सेमीकोलन सेपरेट सेंटेंसेस, दे आर क्लोजली रिलेटेड बट ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट. सेमीकोलन हम कब लगाते हैं? सेमीकोलन कॉमा से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और फुल स्टॉप से कम होता है, ठीक है. ए सेमीकोलन सेपरेट सेंटेंस, दे आर क्लोजली रिलेटेड. अब ये सेपरेट करता है उन सेंटेंसेस को जो क्लोजली रिलेटेड तो होते हैं लेकिन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. द कॉलन कैन इंट्रोड्यूस ए लास्ट लिस्ट और सिंगल आइटम. अब देखो हमें एग्ज़ाम्पल बताना है, ठीक है ना, एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, और उसके हम डॉट लगाते हैं और उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल बताते हैं, ठीक है ना. तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, कॉलन लगाते हैं. द एपोस्ट्रोफ कहाँ लगाते हैं? एपोस्ट्रोफ इंडिकेट्स पोजीशन एंड द एक्सक्लूजन ऑफ लेटर इन कॉन्ट्रैक्शन. अब देखो एक एग्ज़ाम्पल देखो, हमें ये दे रखा है डू नॉट. अगर हम इनको इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से. तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, एपोस्ट्रोफ लगाते हैं. अगर हमें किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म करनी है, शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखना है तो हम किसका यूज़ से लिखते हैं, एपोस्ट्रोफ के यूज़ से लिखते हैं, ठीक है ना. अब देखो एक एग्जाम्पल और देखो, राम. अगर हमें राम का लिखना है तो हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ, ठीक है ना. तो किसी भी वर्ड को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, ठीक है. आई होप कि आपको समझ में आएंगे. अब देखो लेट्स इंसर्ट द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन दैट आर मिसिंग इन बिल्लूज टैक्स. अब देखो हम पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं बिल्लू के टैक्स में, जहाँ बिल्लू ने ये पंक्चुएशन मार्क्स मिस कर रखे थे. ए यंग सीगुल इज़ अफ्राइड टू फ्लाई. अब देखो जब हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं. यंग सीगुल इज़ अफ्राइड टू फ्लाई. अब हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो बिल्लू है वो क्या कहना चाह रहा है कि जो यंग सीगुल था वो उड़ने से डरता था. हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर. अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वो अपने डर पे कैसे काबू पाए. इवन वैन हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि उसकी जो भाई है और उसकी जो छोटी बहन है, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ऑन, उनके जो विंग्स है उससे छोटे हैं. रैन टू ब्रिंग फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे गा 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 ही क्राइड. ठीक है. अब हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बिल्लू कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो एक एक्सरसाइज और दे रखी है हमारे लिए. करेक्टली द स्टोरी गिवन बिलो बाय एडिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन यूजिंग द रेफरेंस चार्ट गिवन बिलो, ठीक है ना. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो मिसिंग है, आपको ये रीड करनी है और इसमें क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क्स को इंसर्ट करना है, ठीक है ना. चलिए देखते हैं. आप यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना, अच्छी तरीके से. मैंने इधर कर रखा है, देखें. मॉरिस द मार्टिन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम वन डे. जो मॉरिस है वो अराउंड फ्लाई कर रहा था, किसके अराउंड, सोलर सिस्टम के अराउंड के चारों, ठीक है. वैन ही सा ए स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम. जब वो क्या देखता है, एक स्ट्रेंज लाइट देखता है अपने बिल्कुल सामने. व्हाट इज़ दिस.
यह क्या है? ही थॉट टू हिमसेल्फ, अपने आप से पूछता है, अपने आप में सोचता है। मॉरिस वॉज स्केर्ड, मॉरिस क्या हो जाता है? डर जाता है। बट ही फ्लू ए लिटिल बिट क्लोजर सो दैट ही कुड सी इट बेटर, तो वो उसके पास थोड़ा सा और ज़्यादा आगे जाता है और ताकि उसे अच्छे से देख सके। हेलो, वो क्या करता है? बुलाता है उनको, हेलो। ही कॉल्ड आउट, वो क्या करता है? वो बुलाता है, हेलो, वहाँ पे आवाज़ लगाता है वो। देयर वाज नो रिप्लाई, और वहाँ पे क्या नहीं आता है? कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। हेलो, इज़ एवरी वन देयर, कि यहाँ पे कोई, एनी वन देयर, कि यहाँ पर कोई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सा मार्क्स है? एक्सक्लामेशन मार्क्स है। इज़ एनी वन देयर, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मार्क भी है कि यहाँ पे क्या कोई है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। कोटेशन मार्क लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। ही कॉल्ड, वह बुलाता है, बट अगेन देयर वॉज नो रिप्लाई, परंतु वहाँ पे क्या नहीं आता है? कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। सडनली एक क्रीचर अपीयर इन फ्रंट ऑफ द लाइट, सडनली क्या होता है? एक क्रीचर अपीयर हो जाता है, कहाँ पे? बिल्कुल लाइट के सामने। बू, वो एकदम से क्या करता है? बू। तो ये कौन सा मार्क्स हो गया? यहाँ पे बू के बिल्कुल तुरंत बाद एक्सक्लामेशन मार्क्स हो गया। और ये कौन सा मार्क्स है? ये हो गया आपका कोटेशन मार्क। इट शाउटेड, वो चिल्लाता है। पुअर मॉरिस वाज रियली स्केयर्ड एंड ही फ्लू ऑफ होम एंड हाइड अंडर हिज बेड, और जो मॉरिस था वो बिल्कुल डर जाता है और वह उड़ना बंद कर देता है और अपने घर लौट जाता है, छुप जाता है कहाँ? बेड के नीचे। आई होप यू अंडरस्टैंड this worksheet. Please like and subscribe my channel. Thank you.